सर एक मिनट फोन ना एक सेकंड बाइट कर ले। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ठीक बाइट जिमी मैं करा नमस्कार, केटीवी कल्याण समाज का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ जाम प्रेस क्लब में। आज आप देख सकते हैं कि ये 1 वीक जो है ये रोड एक्सीडेंट अवेयरनेस का वीक है, जहाँ सभी को इस बात का समझना जरूरी है, अपनी हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक स्पेशल डॉक्टर की टीम हमारे IDY हॉस्पिटल जो मोहाली 71 है, इनकी स्पेशल टीम एक आके अवेयरनेस को बढ़ावा देगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज भागवत जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ पे, और हम आपको अवेयरनेस करेंगे। आप बताएंगे कि ये जो हेल्थ वीक अवेयरनेस है, इसके बारे में आप कैसे लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि जितना ये रोड ट्रैफिक आजकल ज़्यादा हो रहा है और रोड एक्सीडेंट भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को देखिए, पहली चीज़ जानना बहुत ज़रूरी पहले है। तो सर आपका केटीवी में आपका स्वागत है। जी, तो दर्शकों का आप सबका KTV में बहुत सारा स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज वाधवा, चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IV हेल्थ केयर पंजाब। हम भारत में उस समय पर हैं जहां पर हम शायद 1% वर्ल्ड के व्हीकल्स में हैं, लेकिन हमारी एक्सीडेंट की संभावना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमें आजकल एक्सीडेंट टाइटन्स बोला जाता है, यानी कि एक्सीडेंट और ट्रॉमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हम लोग। अब इस सबको सुधारने के लिए बहुत सारे लोगों का श्रेय, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। एक तो गवर्नमेंट है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज और इन चीज़ों को इम्प्रूव करेगी, और उसके साथ सोसाइटी जिसमें हम जैसे सब लोग इन्वॉल्व हैं। अब इसमें जब हम चैनल्स पे जाते हैं, जब हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं इस वीक के अंदर, वहाँ पर हम लोगों को एक बेसिक टिप्स देते हैं, द यूज़ ऑफ स्पीड लिमिटर्स। जैसे स्पीड लिमिटर्स, हर नई गाड़ी में आते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, ओवर स्पीडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, एक्सीडेंट से हम कहते हैं ना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये स्पीडिंग के नुकसान क्या है, हेलमेट पहननी क्यों ज़रूरी है, हमें फ़ोन का यूजेज वाइल ड्राइविंग क्यों नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोगों के बहुत सारे होते हैं, हमारा जब लाइसेंस बना था बहुत छोटे थे, उसकी उम्र बढ़ गई, लेकिन हमारी आईसाइट वीक है, हम पे आंखों पे ग्लेयर पड़ रहा, हमें पता ही नहीं है उस चीज़ का, आभास ही नहीं है। तो हम डिफरेंट स्क्रीनिंग कैंप्स रन करते हैं, जहाँ लोगों की वैल्यूएशन करते हैं कि क्या उन लोगों को एडिशनल गैजेट चाहिए, ताकि वही लोग अपने लिए और दूसरों के लिए सेफ ड्राइवर्स बन सके। तो जैसे सब एक सुन है कि एक्सीडेंट इज द कॉज ऑफ नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंसी तो चलो किसी भी वजह आपने बता दी कि जैसे आपका आई साइट वीक हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, या कुछ या कुछ ड्राइविंग का अभाव है। तो इस प्रकार से जो आप ये फैसिलिटी दे रहे हैं, जो रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कोई ट्रॉमा सेंटर की जो स्पेशल टीम वहाँ पे पहुँचाते हैं, आप जो ये अपनी बाइक भेजते हैं, गाड़ी भेजते हैं, तो इमरजेंसी के लिए, तो उसका क्या क्या आप उपयोग करते हैं कि कहाँ से पेशेंट को किस तरीके से? देखिए, पहला सवाल आपका था रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर जैसे है, तो वहाँ सबसे पहला जो मैसेज मैं सभी दर्शकों को देना चाहूँगा, व्हाट इज नॉट टू बी डन इज ड्रंकन ड्राइविंग। शराब का सेवन करके जितने एक्सीडेंट्स यहाँ होते हैं, 50% के अंदर ओवर स्पीडिंग से ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर होता है वो होता है शराब का सेवन, जहाँ पर हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। मुझे ब्रेकिंग करनी है, पर मुझे उस चीज़ का इमीडिएटली कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। ये तो रहा अवेयरनेस के लिए। सेकेंड, हम लोग स्पेशल एम्बुलेंसेज रन करते हैं, जिन्हें ACLS एम्बुलेंसेज कहते हैं, यानी कि वो हर बेसिक सर्विस के लिए इक्विप्ड है। इसी के साथ जो स्टाफ उसमें जाता है वो बेसिक सारी मैनेजमेंट्स वहीं पर कर सकता है उस पेशेंट के लिए। इसी के साथ साथ हम टाई अप करते हैं गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर्स में भी, ताकि अगर कोई इंसान यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और हमारी बेस की एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो उसके 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ऐसी क्या चीज़ है, हम उसको एक गोल्डन पीरियड यानी कि 60 मिनट का जो इम्पोर्टेंट फेज होता है, उसके अंदर सारी बेसिक फर्स्ट एड फैसिलिटीज अवॉइड कर सके। उसी के साथ साथ जो नियरेस्ट हमारी फैसिलिटी है वहां तक पेशेंट को पहुंचा के उनको जितनी मैनेजमेंट चाहिए वो उस समय पर सही समय पर हो सके। ये हॉस्पिटल के कितने किलोमीटर के दायरे में है?
यानी कि आपका जहाँ पे सर्विस जो है ये गोल्डन आवर्स के अंदर है। सर ये बहुत बड़ा वेरिएबल है, बिकॉज हम लोग आज अगर बोले वो समय क्या है, वो रात है कि सुबह है, आप अगर सुबह आपकी शाम है तो शायद आपको मोहाली में क्रॉस करने के लिए 60 मिनट चाहिए। तो इसलिए ये हम देखते हैं कि उस समय के अंदर उस पेशेंट को नेटवर्क की बेस्ट फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर सकती है, ताकि हमारा मिनिमम सर्विस पीरियड उसमें इन्वॉल्व हो, और उसकी बेसिक काइंड ऑफ इंजरी क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का, जैसे अब गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट है तो वेरी सिंपल है, आपको स्पेशलाइज एम्बुलेंस चाहिए। अगर मान लो कार और बाइक का एक्सीडेंट या बाइक और बाइक का है तो मतलब इंजरी उतनी सिवियर नहीं होगी। इसमें बहुत सारे माध्यम इन्वॉल्व है, बट हमने ये देखना है उसके अंदर कि उसको बेस्ट पॉसिबल जो उस पर थर्ड टर्शरी केयर जो कहते हैं हम लोग, टर्शरी केयर एम्बुलेंस सर्विस उसको कैसे प्रोवाइड। मोस्ट ऑफ पब्लिक जो वो कॉल करती है एक्सीडेंटल टाइम पे वो पुलिस को करती है, और कई बार पुलिस की जो है कॉल लगती नहीं है, या फिर वो आ नहीं पाते, या अवेयरनेस कह सकते हैं, या लेट कह सकते हैं, या ट्रैफिक की वजह से हो सकता है। तो हॉस्पिटल तक टच करने के लिए आपने जो एक नंबर भी इशू किया है तो वो देखिए ऐसा है कि इसमें हम मल्टीपल सेक्टर्स के, एक तो रोड सेफ्टी पैरामीटर्स जहाँ पे ग्लो साइंस लगाते हैं, वहाँ पर हम हेल्पलाइन नंबर स्पेशल क्रिएट करते हैं जो सिर्फ हेल्पलाइन इमरजेंसी के लिए होता है। सो इट इज 9988823456। सो ये एक स्पेशल नंबर है जहाँ पर पेशेंट कांटेक्ट करता है, और उसको हमारी जो बेस ग्राउंड टीम जो 24/7 बैठी है उनको सारी एम्बुलेंस और बाकी सब फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। और स्पेशल एम्बुलेंस में आप क्या क्या फैसिलिटी होती है, जो पहले जो पेशेंट इंजर्ड है उसको किस तरीके के स्ट्रक्चर पे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इंजरी के बाद ऐसा नहीं है जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि पेशेंट को गोद में उठाया और आपने उसको अंदर शिफ्ट कर दिया है, बिकॉज कई बार इंजरी थोड़ी है हमारी, उसे मैनिपुलेशन कहते हैं, वो मैनिपुलेशन उसको ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो किसी भी एक्सीडेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, जैसे सर्वाइकल कॉलर, क्योंकि नेक कार एक्सीडेंट है, सडन जर्क इंजरी है, उसकी गर्दन में इंजरी हुई है, दिख नहीं रही है, तो आप उसको सर्वाइकल कॉलर देंगे। स्ट्रेचर होता है जहाँ पे उस पेशेंट को एक लॉग रोल, यानी कि लकड़ी का जैसे रोल होता है तो रोल की तरह शिफ्ट किया जाता है, उनको कभी भी कोलैप्स नहीं करा जाता। अगर उस पेशेंट की ब्लीडिंग है तो आपके फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए जो उनको प्रेशर बैंडेज दे सके। अगर कोई फ्रैक्चर है उनका तो उनको एक बेस सपोर्ट है, कुछ ना हो तो एक लकड़ी का बेस भी ले लीजिए ताकि उनको बेस सपोर्ट दे सके। नहीं तो तीखी जो हड्डी है वो उनकी नाड़ियों को या खून की वेसल्स को डैमेज कर सकती है। इसी तरह से अगर पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो तो सबसे पहले उस पेशेंट को ब्रीदिंग सिस्टम्स में डालोगे उसको। तो ये बहुत सारे माध्यम होते हैं जो इमीडिएट असेसमेंट के अकॉर्डिंगली हमारी टीम्स उनको मुहैया करवाती है। जी एटलीस्ट सब लास्ट अच्छा बात था कि जो आप पब्लिक को किस तरीके की अवेयरनेस से मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी किस तरीके से करें। तो मेरा पहला पॉइंट रहेगा अपने लिए और दूसरों के लिए सेफ रहिए। तो जो पॉइंट्स हैं सबसे पहले, अगर आप थके हुए हैं या आपको नींद आ रही है कभी भी उस समय ड्राइव मत करिए। कभी भी ड्रंकन ड्राइविंग यानी कि शराब के साथ उसका सेवन नहीं करिए, बिकॉज आप दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तीसरा, कभी भी ओवर स्पीडिंग मत करिए। रोड सेफ्टी को ध्यान में रखिए। अगर रोड लाइट नहीं चल रही है तो उस समय अपने लाइट्स को ऑन रखें, नॉर्मल स्पीड रखें, और हाई बीम ड्राइविंग नहीं करनी है बिकॉज आपके सामने वाला उससे एक्सीडेंट में आ सकता है। हाई बीम ड्राइविंग बहुत एक रिस्की पैरामीटर है। इसी के साथ साथ ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का यूजेज मत करिए बिकॉज हमारा उस समय ध्यान डाइवर्ट होता है और कोई ना कोई नुकसान कर बैठे हैं। और अपने लिए और दूसरों के लिए सेफ्टी पैरामीटर्स को डिफाइन करना, बिकॉज वो सिर्फ पर्सनल नहीं है, वो आपका दूसरों के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की फीलिंग है। ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खुदा न खास्ता आप किसी को अगर देखें इंजरी हुई है तो उसको उसी समय उसी स्पेशल टाइम के अंदर एक नियरेस्ट पॉसिबल टर्शरी केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी तक ज़रूर पहुँचाने में हेल्प करेगी। जी, तो ये थे डॉक्टर मनोज भारद्वाज जी, जिन्होंने एक अवेयरनेस के बारे में सभी को एक आगाह किया है कि किस किस समय पे कैसे ड्राइविंग करनी चाहिए। और ये इन्होंने एक नंबर भी इशू किया है कि अगर किसी को इमरजेंसी इनको सब कॉल पड़ती है तो वो नंबर था 9988881234 तो आप इस नंबर को कॉल कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी ले सकते हैं। सेव लाइफ एंड सेव